कर्मण्येव अधिकारस्ते सर्वम नैव मनोरथे। जी हाँ, मैं राणा कुमार सिंह केभी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में कैमरामैन विकास के साथ उपस्थित हूँ। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सुशील नगर बेगूसराय में। इस विद्यालय के लिए संस्कृत की ये उक्ति 100% सही बैठती है। क्यों सही बैठती है? तो इसका जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने पेश करेंगे कि कर्म में ही समस्त अधिकार हैं, सोचने से नहीं। जी हाँ, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, शिक्षा समिति के पदाधिकारी हैं, सबों की सार्थक पहल और कर्म इस जिले को सिर्फ बेगूसराय जिला ही नहीं वरन बिहार में अद्वितीय बनाती है। आइए हम मिलवाते हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक से, शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे और शिक्षकों से, कुछ बच्चों से, और आप जानेंगे उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सुशील नगर क्यों अद्वितीय है। चले मिलते हैं हम सबसे पहले प्रधानाध्यापक महोदय से। सर्वप्रथम सर, हमारे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं इनके मन में होता होगा कि आज मैं आपके स्कूल में आया हूँ, प्रिंसिपल का क्या नाम है। सबसे पहली बात तो हमारे जितने भी दर्शक लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों को अपने नाम से परिचय करवा दीजिए। जी, मेरा नाम श्री राम पंडित है। केभी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में सर आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हर स्कूल में हम विजिट जब करते हैं तो इस तरह का विकास नहीं देखते हैं। आपके अंदर शिक्षण कला के अतिरिक्त स्कूल के सौंदर्यीकरण, स्कूल में वृक्षारोपण हो, इस सब के लिए प्रेरणा कैसे आई सर? सर, इससे पहले तो मैं शिक्षक था इस विद्यालय में आने से पहले, और मेरे मन में एक इच्छा रहती थी। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे प्रधानाध्यापक हुआ करते थे धर्मदेव राय, नारीपुर हाई स्कूल में, और वो विद्यालय में फूलों और जो बागवानी का जो था प्रक्रिया, उसको बहुत ही संजीदा ढंग से उसको बना के रखते थे, और उसको जब मैं देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और सर, उस समय बहुत अच्छी बात हमको लगती थी कि कोई भी फूल अगर तोड़ता था तो सर कहे हुए थे कि फाइन लेंगे। उनको इतना लगाव था, और जब फूल खिल जाता था ठंडा के समय में तो हम लोगों को वहीं पे बैठा के पढ़ाया जाता था। तो उस समय से ही मेरे मन में एक ये थी ललक कि जब मैं भी प्रधानाध्यापक बनूंगा तो विद्यालय को उसी तरह से सजाऊंगा। जब आपके विद्यालय के अंदर में प्रवेश किया तो देखा कि इतने अधिक सफाई हैं, इसके पीछे का राज क्या है सर? सर, स्वच्छता तो मेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो हमारी संस्कृति में ही किसी पर्व त्यौहार के दौरान स्वच्छता को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, मैं गांधी जी से काफ़ी प्रभावित हूँ। तो गांधी जी का स्वच्छता के प्रति जो विचार था वो मेरे जहन में हमेशा रहता है, और वो चीज़ मैं बच्चों में भी लाता हूँ, और बच्चे तो अब स्वयं ये सारा काम करते हैं। बच्चे खुद करते हैं? जी जी, उनको कहना भी पड़ता है या खुद करते हैं? प्रारंभ में उनको थोड़ा समझाना पड़ा कि साफ सफाई स्वच्छता से आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो उसके बाद तो उनके आदत में आज शुमार हो गई है। वो आते हैं तो अपने से पत्ता, कभी कभी मुझे आश्चर्य लगता है कि जैसे मैं देर से आता हूँ 9 बजे, और बच्चे दूर के बच्चे हैं, जैसे अमरौर किरतपुर के बच्चे हैं या सिंघौलडीह के बच्चे हैं, आके मैं देखता हूँ कि पत्ता चुन रहे हैं बच्चियाँ। तो बहुत खुशी होती है। ये अब बच्चों के अंदर प्रवेश कर गया स्वच्छता का ये भाव। उससे दो फायदे होते हैं सर। एक तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज होता है, जितने बार पत्ते चुने उठे एक्सरसाइज होता है, और एक मैसेज भी जाता है कि अगर मुझे सफाई करते हुए दूसरा कोई देख रहा है तो वो भी ये कर्म करे। जी सर, सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर होते हैं उनका एक सबसे बड़ी समस्या होती है और शिकायत भी होती है कि ग्रामीणों का सहयोग
शिक्षा समितियों का सहयोग उनको नहीं मिलता है, इसलिए हम वे लोग कहते हैं कि हम स्कूल का विकास नहीं कर रहे हैं। तो आपके साथ क्या क्या इस तरह की भी समस्या है या अपनी बातों को? सर, इसमें आप जो विचार रखे हैं ये दोनों बात में सच्चाई है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर पॉजिटिवली सकारात्मक ढंग से अगर किसी चीज़ों को रखा जाए तो लोग सहायता करने के लिए आते हैं। और इस मामले में हमारा विद्यालय मध्य विद्यालय सुशील नगर, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि यहाँ के ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्य हमेशा तत्पर रहते हैं। सिर्फ आह्वान करने की ज़रूरत होती है, वो आ जाते हैं। अभी आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमारे अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, सचिव भी आ रहे हैं, भूतपूर्व मुखिया भी, जब मैंने उनको कहा वो भी आ रहे हैं। और हर मौके पे खास करके पुस्तकालय के निर्माण के समय ये चीज़ जब मैं देखा तो मेरा उत्साह दुगुना हो गया। और उसके बाद से तो विद्यालय में जो सुधार हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो शिक्षा समिति का तो बहुत ही योगदान है मेरे विद्यालय में। एक स्कूल के विकास में सबसे बड़ी योगदान अगर कहा जाए तो शिक्षा समिति का होता है सर, कि उनके सहयोग के बिना कम से कम सरकारी स्कूल का विकास संभव नहीं है सर। हमारे साथ इस विद्यालय के शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका सहयोग किस प्रकार का रहता है। मेरे पूछने का तात्पर्य ये है कि हमारे चैनल से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं आज के कार्यक्रम को, उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत हो कि आपके जागरूकता से ही शिक्षा के मंदिर का विकास संभव है, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है सर। आइए हम शिक्षा समिति के अध्यक्ष से मिलते हैं। हमारे साथ अपनी बातों को रखने के लिए उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुशील नगर के शिक्षा समिति के अध्यक्ष महेंद्र शाह जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि विद्यालय को इस स्थिति में लाने में इनका क्या योगदान रहा और इनके अंदर कैसी प्रेरणा जागृत हुई। क्योंकि अक्सर कहा जाता है शिक्षा समितियों के द्वारा भी कि उस स्कूल में जाकर क्या करेंगे, हमरा कोनो चाय का खर्च भी मिलता है। तो मेरा एक व्यंग्य है सर, कहीं ये बात तो नहीं है आपके साथ? नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है। हम तो इसी स्कूल से मतलब आज ये अध्यक्ष पद की पर पहुंचा हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं तो स्कूल को और चाहते हैं जो जितना सुंदरता से सुंदर ला सकूं। इसके लिए आपका क्या प्रयास रहता है सर अपने स्तर से? अपने स्तर से बागवानी, साफ सफाई, देख रेख पूरा रहता है। लेकिन सर एक निगेटिव हम प्रश्न आपसे रख रहे हैं कि वर्षा के मौसम में बच्चे लोग आते होंगे तो कीचड़ में परेशानी होती होगी सर, सड़क से यहाँ तक आने में। हम तो चाह रहे हैं कि इसमें जो है ना, इस वित्तीय वर्ष में जो है सो बच्चे लोग को कीचड़ में नहीं आना पड़ेगा। जब हम सर आपके स्कूल में प्रवेश किए तो देखे कि यहाँ की जो व्यवस्था है, चाहे वो पुस्तकालय हो, स्मार्ट क्लास हो, कंप्यूटर क्लास हो या आगे की बागवानी हो। जब हम आपके प्रिंसिपल सर से बात किए तो उनका कहना था कि ये बागवानी बगल में करने का उद्देश्य है कि बच्चे जैसे तैसे निकल करके दौड़ने लगते थे। अब एक दरवाज़ा है यहाँ निकलने का, वो जब भी निकलेंगे तो पंक्तिबद्ध निकलेंगे, दौड़ेंगे नहीं, उनके हाथ पैर में चोट नहीं आएगा, उनका कहना था सर। तो इसमें आपका सहयोग किस प्रकार रहता है? मेरा पूरा समर्थन रहता है कि सर जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आपको विश्वास है? विश्वास है कि इस विद्यालय के प्राचार्य या अन्य शिक्षक जो भी हैं उनके द्वारा विधि व्यवस्था सही चल रही है सर? जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं स्कूल परिसर में पूरा सहयोग मिलता है। तो ये थे
इस विद्यालय के शिक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय, हम सचिव से भी जानना चाहेंगे, चूँकि सचिव का अहम योगदान होता है। सचिव का हस्ताक्षर अगर चेक पर नहीं हो तो किसी भी विकास मद की राशि बैंक में ही रह जाएगी, वो विद्यालय तक नहीं पहुंच पाएगी। बच्चों के छात्रवृत्ति की राशि हो, पोशाक राशि हो, साइकिल योजना की राशि हो या अन्य जो भी योजनाएं हैं, बिना शिक्षा समिति के सचिव के हस्ताक्षर के विद्यालय तक नहीं आएंगे। उनसे जानेंगे कि इस विद्यालय के जितने भी मेंबर हैं, चाहे प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार रहता है, कैसा योगदान होता है। आइए हम मिलते हैं शिक्षा समिति के सचिव। मैडम, एक स्कूल के विकास की चाबी शिक्षा समिति के हाथों में होती है और उस चाबी का मालिक शिक्षा समिति के सचिव होते हैं। कि स्कूल को बर्बाद करना और स्कूल को एक राज्य स्तर के फलक पर लाना शिक्षा समिति के सचिव के हाथ में होता है। कभी आपको कठिनाई भी होती है? नहीं, कभी नहीं कठिनाई है। ऐसा भी होता होगा कि घर में आप महिला हैं, बच्चे को तैयार करने का समय रहता है, खाना बनाने का समय रहता है, लेकिन कभी प्रिंसिपल के द्वारा आ जाता होगा फ़ोन कि मैडम आपको आना है, उस समय असहज महसूस करती होंगी? नहीं, जब फ़ोन जाएगा तो हम तुरंत आते हैं। क्या स्कूल के विकास करना है, बच्चा को भी आगाँ बढ़ाना है और जो है आगाँ बढ़ाना है, तो हम कैसे घर में रहेंगे? जब हम निकल गए हैं स्कूल में, जब पॉइंट पर खड़ा हो गए हैं, तो हम कैसे घर में रहेंगे? हम आएंगे ना। एक प्रश्न अंतिम आपसे है मैडम कि जब आपको यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से शिक्षा समिति का सचिव बनाया गया, तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? उस समय भी हम तो हो गए, कोई महसूस नहीं हुआ। जब मेरा बच्चा हमको पढ़ रहा है तो हम कैसे उसको छोड़ेंगे? हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो यहाँ के जितने भी शिक्षक लोग हैं उनसे कहीं कभी समस्या भी हुई है आपको? कोई समस्या नहीं है स्कूल में अभी इधर कोई समस्या आए नहीं किया है। कभी नहीं आया है। देख सकते हैं कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय दोनों स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं। सचिव किसी बच्चे के अभिभावक होते हैं, तो अध्यक्ष जिस वार्ड में विद्यालय होता है उस वार्ड के वार्ड मेंबर होते हैं, और दोनों एक विद्यालय के प्रति कैसी समर्पण की भावना रखे हुए हैं। कहते हैं कि विद्यालय की व्यवस्था के द्वारा कभी कोई परेशानी नहीं होती है, और जागरूकता ये है, समर्पण ये है, योगदान ये है कि प्रिंसिपल का जब भी फ़ोन जाता है अविलंब प्रिंसिपल के साथ विद्यालय में ये उपस्थित हो जाते हैं, ताकि विद्यालय का विकास हो, हमारे बच्चे एक उच्च स्तर की शिक्षा को प्राप्त करें। हमारे बीच स्थानीय पंचायत के पूर्व मुखिया जी उपस्थित हैं, हम उनसे मिलते हैं और उनसे भी इस विद्यालय के बारे में जानेंगे। चूँकि सत्ता में रहकर जो आदमी नहीं बोलता है, विपक्ष में ज़रूर बोलता है। जहाँ कहीं कमी होती है वो लोगों के बीच रखते हैं, ताकि उस कमी को आने वाले समय में दूर किया जा सके। तो हमारे बीच इस पंचायत के पूर्व मुखिया श्री सुधीर यादव जी हैं। सुधीर यादव जी का योगदान इस विद्यालय के पुस्तकालय स्थापना में सबसे महती है। हम इनसे जानेंगे उस घटना के बारे में। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है। इस विद्यालय में आके आपने समय दिया। सर, एक पंचायत के लिए उस पंचायत के अंतर्गत कई स्कूल होते हैं, फिर भी आपने इस स्कूल में जो अहम भूमिका निभाई है विकास मद में, उसके बारे में हमारे तमाम दर्शकों के बीच रखें सर। देखिए, सब पहले तो हम भी इसी विद्यालय से पढ़े लिखे और आगे बढ़े हैं। आज समाज जो पद दिया उसका भी हमने निर्वाह किया। मूल ज्ञान इसी विद्यालय से मुझे प्राप्त हुआ
और इस विद्यालय के बारे में आपको कहना चाहेंगे कि सन 1975 में जब प्राथमिक विद्यालय था, जब मिडिल स्कूल बना मध्य विद्यालय, तो उस समय आर्ट्स साइंस था। प्रथम क्या कहते हैं, नवीन पंचम, नवीन षष्टम सप्तम करके होता था। उस समय मात्र 3 कमरा था और हमारे ग्रामीण के सहयोग से 3 कमरा को बीच से घेर करके 6 कमरा बनाया गया और बरामदे पर ऑफिस बनाया गया। किसी तरह क्लास 7 तक इसकी पढ़ाई होती थी और ग्रामीण के सहयोग से हर गांव में जितने बांस की बीट थी, ग्रामीण ने जाके उसका काटना, छप्पर छड़ाना, इसके विकास में जो है, उस समय तो विद्यालय में कुछ विकास का फंड मिलता नहीं था, लेकिन ग्रामीण के सहयोग से ये विद्यालय को आगे बढ़ाया गया। रह गई बात आज मिडिल स्कूल से आज उच्च माध्यमिक विद्यालय हुआ, ये सन 2014 से हम लोगों का प्रयास था। नहीं कहना चाहिए, मैं उस ज़िला में हूँ, इसमें बहुत बाधित भी हुआ, लेकिन अंतिम में मुझे विजय हासिल हुआ, जो 2020 से 21 में क्लास 9 की पढ़ाई शुरू हो गई। अब यहाँ के गरीब गुरबा, अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जितने भी हैं, जो बाहर बच्चे को भेज नहीं पाते थे, वो आज यहाँ के लड़का हो या लड़की इंटर तक कम से कम शिक्षा ग्रहण कर लेगा। ये हमारी समाज की उपलब्धि है, हमारे प्रधान की भी उपलब्धि है, इसमें सहयोग दिए और ये मुकाम पर हम आए। जहाँ तक एक सवाल आया पुस्तकालय का, इस ग्राम पंचायत में हो या गांव का हो या विद्यालय का हो, बोले न किसी विद्यालय से हमने ज्ञान हासिल किया है। इसकी विधि व्यवस्था हो या कहीं भी, हम लोग ग्रामीण पीछे नहीं हटते। जब पुस्तकालय की बात आई तो ऐसे बहुत से निर्धन गरीब आदमी हैं जिन्हें किताब किनने की या पाठन की सामग्री नहीं है। तो हमने सोचा कि अगर पुस्तकालय का निर्माण हो जाता है तो कम से कम गरीब गुरबा उसका उपयोग कर लेंगे। उसी में एक हमारे प्रधानाध्यापक श्री राम जी बैठक किए और सही अति हुआ। हमने जो सही होगा उसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वो ऐसा मुकाम पर आया कि बेगूसराय ज़िला में हमारे पुस्तकालय का बहुत चर्चा हुआ और ग्रामीण के सहयोग से पुस्तकालय का निर्माण हुआ। जहाँ भी वहाँ जो सामग्री है, ग्रामीण हमारे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएँ सभी का योगदान उसमें। जी सर, ये विद्यालय भी जिला में अपनी पहचान रखती है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, जब अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी तो वो पहचान तो बनाना ही है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने चंद शब्दों में ही सारी बातों को रखा। एक प्रश्न मेरे दिलो दिमाग में आता है कि आपके प्राचार्य महोदय का कहना होता है कि विद्यालय की स्थापना के संबंध में कि सबसे पहले मुखिया जी ही कदम बढ़ाए थे। बोले 2014 में ही हम यहाँ हमारे ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष, वार्ड सदस्य है, ये हम लोगों के क्लास फेलो हैं। हम लोग मिलजुल के सब काम करते थे। उसी समय हम लोगों को आया, जिस समय हमने मुखिया बना था, हमने उसी समय सोचा था कि एक मोची टोला में प्राथमिक विद्यालय खोले थे, मिडिल स्कूल था, उसको हम सोचे थे कि हाई स्कूल तक बनेगा। लेकिन ऐसी हमारी उपलब्धि हुई और भगवान कृष्ण की ऐसी, सरस्वती की ऐसी अति हुई कि हाई स्कूल नहीं, उच्च माध्यमिक तक मुझे प्राप्त सौभाग्य हो गया इस विद्यालय का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच इस विद्यालय के कुछ शिक्षक लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस विद्यालय में योगदान देकर वो कैसा महसूस करते हैं। तो आइए हम एक ऐसे शिक्षिका से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, इस विद्यालय की शिक्षिका हैं। इनके योगदान को जब हम जानते हैं तो रूह कांप जाता है। इस विद्यालय की व्यवस्था को सुधारने में इनका अहम योगदान है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि व्यवस्था सुधारने के लिए इनके द्वारा 1-2 नहीं 30 कुर्सियाँ दी गई विद्यालय में, 4 पंखे दिए गए। पुस्तकालय में विकास के मद के लिए इन्होंने एल्युमिनियम का अलमीरा सहित
अपने निजी कोष से दिए। मैडम, ये परिकल्पना कैसे आपके मन में आई? ये मेरा विद्यालय था, इसको अच्छा से सजाना संवारना था, पुस्तकालय खुल रहा था, इसमें देना था। मैं हमारी इच्छा हुई देने की। अक्सर इस टीचर सोचते हैं कि मेरी कुछ सैलरी बढ़ जाए, मेरी आमदनी बढ़ जाए, मैं ये करूं, मैं वो करूं, और आप अपने सैलरी के पैसे से विद्यालय में इतने दान दिए, इसके पीछे क्या राज है? मेरा विद्यालय था, इसमें देना मेरा हाँ फर्ज बनता था। आज ये पुस्तकालय है, जिला में अच्छा माना जा रहा है। मैडम, इस स्कूल में आप शिक्षण कार्य कर रही हैं, कैसा फील करती हैं? बहुत अपना को सौभाग्यवती समझते हैं कि इस विद्यालय में हम हैं। हमारे बीच एक और शिक्षिका हैं। मैडम, कभी ऐसा लगा है कि इस राम सर के द्वारा दबाव डाला जाता है कि पढ़ाई वगैरह में, या यहाँ आकर कैसा फील करें, बताइए? नहीं सर, ऐसा तो कोई महसूस नहीं हुआ, और श्री राम सर के आने से हम लोग का मनोबल और ऊंचा हो गया है। कभी दान और किए हैं विद्यालय के? तो मनोबल और हो गया कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, और हम लोग आए थे मध्य विद्यालय में ज्वाइन किए थे, अभी ये उच्चतर माध्यमिक हो गया। हाँ, तो ये सौभाग्य की बात है जो हम लोग ऐसे विद्यालय में हैं। ये मनोबल होता है। एक प्राचार्य, अगर गांव का मुखिया सही हो, पूरे गांव की प्रजा खुशहाल होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री सही हो, पूरा राज्य खुशहाल होता है। एक विद्यालय के प्राचार्य अगर सकारात्मक पहल रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो उस विद्यालय के सभी मेंबर प्रसन्न रहते हैं। हमारे बीच एक और मैडम हैं। मैडम, यहाँ कैसा फील करते हैं? श्री राम पंडित को आने से हम लोग को बहुत खुशी मिला कि यह व्यवस्था सही मिला, और कुछ छुट्टी उट्टी में कुछ सहयोग करते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं। हम लोग को बहुत खुशी मिला। श्री राम आज़ादी पूर्वक अपना बच्चे लोगों को शिक्षण कार्य देते हैं। एक ऐसे शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं। जब विद्यालय के अंदर होते हैं तो निकुशल शिक्षक हैं, लेकिन बेगूसराय के कुशल नाल वादक भी हैं, जैसा मैं इनको जान रहा हूँ, बहुत बरसों से जान रहा हूँ। परसों से ये नाल वादक के रूप में अपने बेगूसराय सदर प्रखंड में ख्याति प्राप्त हैं। हम सर से जानेंगे। सर, इस स्कूल में आकर आप कैसा फील कर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके अंदर कुछ ऐसी भावना होगी इस स्कूल के लिए, उसको रखिए। इस विद्यालय में मेरा इच्छा है जो बच्चों को बहुत आगे से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। आइए हम एक ऐसे शिक्षक से पुनः मिलवाने जा रहे हैं। जब इस विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना हो रही थी तो राशि के अभाव को कैसे दूर किया जाए, वह टेक्निकल दिमाग इन्होंने लगाया था। वह टेक्निकल दिमाग क्या था, सर के मुख से ही जानेंगे। सर बताइए। उस समय अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर इस क्या कहते हैं पुस्तकालय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ा जाए तो उसके लिए इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति हमारे हैं विद्यालय के 3 व्यक्ति को जोड़ेंगे उससे, और वो जो है 3 व्यक्ति को जोड़ेगा। इससे क्या होगा कि मेरा एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। मकसद यही था और इकट्ठा हुआ भी, और मेरा विद्यालय का पुस्तकालय जो है बेगूसराय ज़िला में अच्छा नाम आया, उसका प्रशंसा हुई अफसरों की तरफ से। मैं अपने आप को धन्यवाद समझता हूँ कि मेरा काम सफल हो गया। आइए एक और शिक्षक से मिलवाते हैं। मैं अक्सर चर्चा कर रहा हूँ इसलिए कि शिक्षा को जो व्यवसाय समझते हैं वो समझे नहीं, शिक्षा हमारा कर्म भी है। हमारे बीच पंकज सर हैं, प्रवीण सर हैं। हम इनसे जानते हैं कि विद्यालय को अपना घर कैसे मानते हैं, विद्यालय को अपना मंदिर कैसे मानते हैं।
लोग अपने घर को सजाते संवारते हैं और ये अपने विद्यालय को सजाते संवारते हैं। जी हाँ, इस विद्यालय में आप पुस्तकालय में देखें या अन्य जगह जो इस बिजली व्यवस्था को देख रहे हैं, इस बिजली व्यवस्था में सर का अहम योगदान है। सर, आपके मन में बेंच, कुर्सी, टेबल, अलमीरा छोड़कर बिजली व्यवस्था कैसे आ गई? सबसे बड़ी बात तो सर इसमें यह है कि हमारे प्रधानाध्यापक श्री राम जी, जो उनका नाम है और जो उनकी नेतृत्व क्षमता है, जो उनमें गुण विद्यमान है, उसके बाद तो अंधकार को दूर होना ही है। तो मुझे लगा कि जो अगर छोटी मोटी कहीं भी अगर अंधकार है उसको बिजली व्यवस्था से ही दूर किया जा सकता है, तो इसलिए ध्यान हमारा उधर चला गया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे भी बात कर। तो अभी आपको मैं परिचय करवा रहा था उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सुशील नगर बेगूसराय से। कैमरामैन विकास के साथ मैं राणा कुमार सिंह, केबी स्टूडियो बेगूसराय। धन्यवाद।